मेरा नाम अरुण है और फार्मिंग इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं इसके बारे में, बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा और बहुतों को नहीं भी होगा। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करूं कि ये क्या है, फार्मर्स प्रोटेस्ट एक्चुअली क्यों हो रहा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाणी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाणी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 3 बिल निकाले हैं। उसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। गवर्नमेंट ने 3 बिल्स निकाले हैं जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पहले इन बिल के आने से पहले कैसा सिस्टम है या चल रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई भी किसान अपना कुछ माल, धान उगाता है, गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, कुछ भी दालें उगाता है, तो अब वो क्या कर सकता है, जो भी उगाने के बाद वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में सब सामान भर के वो जाता है सीधा मंडी में बेचने के लिए। मंडी का प्रॉपर नेम है एपीएमसी मार्केट बोलते हैं उसे, मंडी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही किसान गया तो वहाँ पे उसे वो अपना सामान इजीली बेच सकता है। एपीएमसी हर जगह पे अवेलेबल है। एपीएमसी दिल्ली में है, मुंबई में, बेंगलोर में। तो किसानों को सिर्फ अपने जो सबसे नियरेस्ट जो एपीएमसी है, किसान अपना माल वहीं पे बेच सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि किसान कोई भी अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंपनी को नहीं बेच सकता। चाहे बिस्कुट बनाने वाली है या सोयाबीन का सोया चंक्स बनाने वाली है या मक्के का कुछ बनाने वाली, तो किसान डायरेक्टली वहाँ नहीं बेच सकता। किसान को अपना प्रोड्यूस जो भी है वो एपीएमसी में बेचना पड़ता है, फिर एपीएमसी आगे वो उनको बेच। और एपीएमसी में जाने के बाद सीधा सबसे पहले जो आपका सामना है वो होता है एजेंट से। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमने जो 3 बिल लागू किया है उससे ये एजेंट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। और किसान ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन बिचौलिया, व्हाट इज़ बिचौलिया। आप क्या बोलते हो, किस चीज़ को बिचौलिया बोलते हो? क्योंकि हम तो उसे कमीशन एजेंट बोलते हैं। अब कमीशन एजेंट का काम क्या होता है कि जैसे भी हम कुछ प्रोड्यूस लेके जाते हैं तो कमीशन एजेंट उसको सॉर्ट करता है, उसको ग्रेडिंग करता है, साइज़ के हिसाब से अलग अलग करता है, उसको क्लीनिंग करता है, पैकिंग करता है और फिर मार्केट में लगाता है, सौदे पे लगाता है। सौदे पे जब भी मंडी में जो भी ग्राहक आता है, बाहर से, दिल्ली मुंबई से आता है, कंपनी वाले आते हैं, वो वहाँ पे जाके उसका बिडिंग करते हैं और जो भी उनको जो रेट है किसान को, या जो भी वो क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है, उस हिसाब से उसको बेचा जाता है वो प्रोड्यूस को। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 3 बिल निकाले हैं। तो सबसे पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। अब इसके अंदर उन्होंने ये बिल निकाला है कि फार्मर अपना जो भी कुछ उगाया है वो डायरेक्ट पूरी इंडिया में किसी भी एपीएमसी में जाके बेच सकता है और साथ ही साथ वो किसी भी कंपनी को डायरेक्टली बेच सकता है। तो आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या किसान कहीं पे भी अपना सामान लेके बेच सकता है, इसमें क्या गलत बात है? गलत बात सिर्फ यही है कि देखो यार, ये ना छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि हम 1 बॉक्स उठाया, 2 बॉक्स आया, यहाँ से चलेगा बेंगलोर, यहाँ से चलेगा दिल्ली, वहाँ जाके बेच दिया, ये वाला सीन नहीं है। किसान जब भी उगाता है वो ह्यूज क्वान्टिटी में उगाता है। अब वो ह्यूज क्वांटिटी को कहाँ कहाँ लेके फिरेगा? ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है, अब यहाँ से थोड़ी देर भी लेके जाओगे तो वहाँ पे 2000 रुपये ट्रांसपोर्ट ले लेगा। तो अगर मैं महाराष्ट्र से दिल्ली में लेके जाता हूँ अपना सामान, तो मुझे कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा? उसकी तो रकम भी नहीं निकलेगी उतनी। हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको इसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है। तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। तो ये जो कहना है गवर्नमेंट का कि आप अपना सामान कहीं पे भी बेच सकते हो, तो उसको तो पहले मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि नहीं बेच सकता यार मैं इतना सामान अपना बाहर ले जाके। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये किया है कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया। मतलब टैक्स किससे हटाया है
जो भी प्राइवेट कंपनी फार्मर से प्रोड्यूस लेगी, जो भी उनका लेन देन होगा, उसमें जितना भी टैक्स बनेगा वो आपको नहीं देना है। मगर एपीएमसी मार्केट से टैक्स नहीं हटाया है। मतलब इसका क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ नहीं बल्ले नहीं सुनदा गल साडी कि अगर आप एपीएमसी में अपना सामान बेचते हो, जो मंडियों में जो रेगुलर जो सिस्टम चल रहा है, आप उसमें जाके अगर सामान बेचते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी को अगर बेचते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे क्या होगा, एक बात को ध्यान से समझिए, 1 साल 2 साल तक तो सीधा हम अपना मटेरियल, जो भी किसान है ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। कंपनी वालों को टैक्स की बचत होगी तो कंपनी वाले रेट बढ़ा के दे देंगे। उसी हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा, एपीएमसी में कोई जाएगा नहीं, कोई अपना माल देगा नहीं, वहाँ के एजेंट्स निकल के कुछ और काम धंधा शुरू कर देंगे और वहीं पे एपीएमसी सूनी पड़ जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। और एक बार एपीएमसी मार्केट गवर्नमेंट की जो मंडियाँ हैं वो अगर ख़त्म हो गई, उसके बाद कंपनी वाली अपनी मनमानी करेंगी, क्योंकि फिर कंपनी वाले जो रेट बोलेंगे किसानों को उसी रेट में बेचना पड़ेगा। अगर 100 रुपये की चीज़ एपीएमसी में बिक रही थी, अभी तो कंपनी वाले उसे 150 में खरीद लेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे उसे 50 पे ले आएंगे, बोलेंगे भाई 50 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो जाओ। अब बंदा जाके बेचेगा भी कहाँ, एपीएमसी तो पहले ही बंद हो चुकी है। तो ये जो है, ये किसानों की यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप इस बिल को तो आप निकाल ही दो, कि हमें बेचने में कहीं भी जाके बेचे वो बात ठीक है, मगर ये टैक्स का जो डिफरेंस आपने किया है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जितने मर्जी किसान ले जावे, जो मर्जी करे, ते मैं दसना चाहना, साडे पंजाब दे विच हर चीज हुंदी आ, असीं फिर जो मर्जी बीज के जिथे मर्जी लेके जावांगे, पर साडे ते कुछ चीज़ां दे पाबंदियां वा। दूसरा जो बिल जो है गवर्नमेंट ने लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इजाज़त दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी किसी भी किसान के साथ सीधा अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि भाई आप ये उगाओ और इस रेट में हम आपसे खरीद लेंगे जैसे ही हार्वेस्टिंग आएगी। मगर दिक्कत यहीं पे किसानों को, दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है इसके बीच में, डिस्प्यूट पहले भी हुआ है, इसके एग्जांपल हैं जैसे कि चिप्स आप खाते हो लेस के, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लेस कंपनी ने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप आलू उगाओ और हम आपका आलू इस रेट में मार्केट से, चाहे मार्केट में जितना भी रेट हो, हम आपको इस रेट से आपका आलू खरीद लेंगे। मगर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, जिस टाइम हार्वेस्टिंग आया वो टाइम पे कंपनी को ये पता चला कि मार्केट में आलू बहुत सस्ता मिल रहा है। तब कंपनी वालों ने क्या किया कि बोला कि आपके आलू में शुगर कंटेंट ज़्यादा है, आपके आलू बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, बढ़िया साइज़ के नहीं है। अब ये कोई किसान फैक्ट्री में थोड़ी बना रहा है आलू जो सेम साइज़ के निकले, वो तो उगा रहा है, उसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं तो साइज़ में डिफरेंस आ जाता है, कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी ठंड ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें कंपनी वाले अगर आखिर में डिस्प्यूट कर देते हैं तो किसानों को कहना है कम से कम हमें कोर्ट जाने का तो हक चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मजिस्ट्रेट तक जा सकते हो या फिर कलेक्टर के पास जा सकते हो, और कलेक्टर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो भी आपका मैटर है। कि कलेक्टर के पास मिलने के लिए टाइम नहीं होता, हम अपना मैटर लेके कब जाएंगे और कब सॉल्व होगा। तो हम सीधा ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट का हक दे कि हमें उस कंपनी के खिलाफ हम उस पर चार्जेस फाइल करें और कंपनी को कोर्ट में लेके जाएं, भाई तुमने ऐसे ऐसे बोला था, अब क्यों मुँह कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि कोई भी पैन कार्डधारी कंपनी जो भी है वो भी किसी किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कल को हम अपना माल तैयार करते हैं और कंपनी अगर फेक निकल जाती है तो वो टाइम पे हम क्या करें, तो इसका भी सोल्यूशन गवर्नमेंट ने देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे कड़कनाथ मुर्गी है, काली कलर के मुर्गियों की एक ब्रीड है, काला मुर्गा रहता है, पूरा खून और हड्डी वड्डी सब काला रहता है उसका। तो कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों के साथ, आप ये रेट में बनाओ, हम 400 रुपये का मुर्गा खरीदेंगे आपसे, ये सब किया। मगर कुछ तो भी कंपनी शायद फेक निकली और उनका अब किसानों ने तैयार कर दिया, अब आया कि भाई अब हम ये बेचेंगे और पैसे लेंगे। उसी टाइम पे कंपनी ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे कुछ है नहीं है, सब फेक है, सब खत्म हो गया। तो वो केस में किसान क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन उन्हें देना चाहिए। तीसरी बात, एक किसान और ये चाहते हैं कि अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सीड्स देगी, फर्टिलाइजर्स देगी, पेस्टिसाइड्स देगी कि भाई आप मारो, आप बढ़िया सा प्रोड्यूस तैयार करो। अब तैयार करने के बाद अगर एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है और माल तैयार नहीं होता है तो वो जो पैसे जो इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी कैसे निकालेगी। कंपनी तो उस किसान के ज़मीन के ऊपर लोन लेके वो सब सामान उसको दे देगी, तो पैसा जो है रिकवर किसान को अपने खेत बेच के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उसी वजह से गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए।
तीसरा बिल जो है वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो 1955 में एक्ट इसलिए बनाया गया था कि कोई भी लोग या जो भी साठे बाजारी करते हैं वो लोग किसी भी इसेंशियल प्रोड्यूस को स्टॉक करके ना रख सकें, क्योंकि वो तो क्या करेंगे, सीधा जैसे ही मार्केट का रेट कम है सब माल उठा लेंगे, अंदर कर लेंगे, गोडाउन भर के रख देंगे, और जैसे ही रेट बढ़ेगा या रेट को वर्चुअली बढ़ा के फिर उसके बाद मार्केट में माल ला के बेचेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई में वो पूरा चेन को ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से 1955 में एक्ट बनाया था। बट अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि उसमें से कुछ चीज़ों को उन्होंने, फार्मर के बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बाहर रखा है, जैसे अनियन हो गया या फिर गेहूं हो गया, ऐसी चीज़ों को उन्होंने इस एक्ट से बाहर निकाल दिया है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर इस लाइन में घुस जाता है, एग्रीकल्चर में घुस जाता है, तो उनके पास तो भरपूर पैसा है। वो लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जो जितना भी सामान है, जितना भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, हार्वेस्टिंग के बाद बहुत रेट कम हो जाते हैं, तो वो टाइम पे वो रख के उसको स्टोर कर लेंगे, उसको रखेंगे जब तक कि उसके दाम नहीं बढ़ जाते, और जैसे ही दाम बढ़ेंगे वो उसको बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को नहीं है, मगर आप लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फार्मर स्टॉक करके कितना स्टॉक कर लेगा। मगर यही चीज़ अगर प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग स्टॉक करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, तो वर्चुअली चीज़ों की कीमतें बढ़ा के वो लोग सीधा बेचेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कत होती है। और दिक्कत फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, मगर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कल को अगर ये मंडियाँ नहीं रहती हैं तो फार्मर्स अपना प्रोड्यूस कहाँ पे बेचेगा। कल को अगर मैं, जैसे हम किशमिश बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती, हम किशमिश बनाते हैं, बॉक्स में पैक करते हैं और सीधा जाके एजेंट को, कमीशन एजेंट को दे देते हैं। अब उसका हेडेक है, वो उसको क्लीनिंग करे, सॉर्टिंग करे, साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से छोटे छोटे पैकेट में पैक करे या वैसे के वैसे कंपनीज को बेच दे। हमें हमारा पैसा हाथों हाथ मिल जाता है तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं रहती। नहीं तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा भाई, कंपनी हमें खुद बैठ के पैक करके वो सब लगा के कंपनी को भी देना पड़ेगा, फिर कंपनी से फिर पेमेंट निकलवाने के लिए बैठना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहे। और यही है कि सिर्फ किशमिश के लिए नहीं, बाकी भी चीज़ों में, धान में वगैरह, हम किसानों को इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि एक चीज़ जैसी हार्वेस्टिंग होती है तो दूसरे की हार्वेस्टिंग आ जाती है या तीसरा कुछ काम आ जाता है। जैसे हमारे में, जैसे हम किशमिश बाहर निकालते हैं वैसे हमें अलग हमारी कटिंग वटिंग सब चालू हो जाती है मार्च में, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता। प्राइवेट कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये बिल्स निकाले, ऐसी डाउट मुझे लग रहा है, ऐसी आशंका है। तो आप लोग भी ज़रा ध्यान रखें, हम भी फॉलो करते हैं इसके लिए। और भी कोई अगर आपको डिटेल्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए हमारी तरफ से, तो आप मुझे बताओ, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, बाय बाय। मोदी साला चोर है।